करती थी। इसका मतलब खुदा का रूह जिंदगी, तरतीब और तख्लीक और कुदरत में काम करता है। ठीक है, तख्लीक और कुदरत में काम करता है। जब जब खुदा बोलता रहा, काम होता रहा। जब जब खुदा ने जमीन पर जो कुछ बोला, वो खुदा का रूह एक्टिवली आकर काम करता है। हालेलुया। और पुराने दौर में खुदा का रूह नबियों पर आता था। किस पर आता था? नबियों पर आता था। और लिखा है कुछ खास मकसद के लिए आता था, किसी खास पैगाम के लिए आता था। हवाला आप नोट डाउन करें, जैसे कि यसाया की किताब और उसका 61वां बाब पहली आयत है। खुदा की रूह मुझ पर है। क्या बोलता है यसाया? खुदा की रूह मुझ पर है। मतलब खुदा का रूह जो रूह कुद्स कहलाता है, वो मेरे ऊपर, और वो उस रूह कुद्स की हदायत में जा जाके कलाम सुनाता था, नबूवत करता था, आने वाले वक्त के बारे में बताता था। इसे कहते हैं कि नबियों पर रूह का आना। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रूह कुछ लोगों को क़यादत और जंग के लिए ताकत देता था। क्या देता था? जब मैं नए ऐहदनामे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने ऐहदनामे की बात कर रहा हूं। रूह कुद्स पहले क्या करता था? पहले नंबर पे पुराने ऐहदनामे में रूह कुद्स का जो जिक्र हमें मिलता है, वो तख्लीक के काम में जिक्र मिलता है। किसी काम में? मतलब रूह कुद्स की कुदरत इतनी है कि बाप अगर आसमान से खुदा बाप यहोवा पाक बोले और रूह कुद्स उसको जाके तरतीब और तख्लीक दे देता है। इसका मतलब खुदा की रूह में इतनी पावर है। ऐसे ही जब मिट्टी का पुतला आदम बनाया खुदा ने, उसमें जब तक सांस रूह नहीं फूका, वो जीती जान। इसका मतलब है रूह कुद्स हमें जिंदगी भी बख्श सकता है। रूह कुद्स हमें जिंदगी भी दे सकता है। अगर कोई मरा हुआ शख्स हो और कोई खादम उसके लिए दुआ कर रहा हो और खुदा की मर्जी है, तो उसकी रूह तो वापस आएगी, क्योंकि रूह आएगी तो वो जिंदा होगा। लेकिन उस रूह को कुदरत से लाकर एक झटका देने वाला जो काम है ना, वो रूह कुद्स का है। और जब पेशेंट को हार्ट बीट, दिल को दोबारा झटका देना, शॉक देना होता है इलेक्ट्रिक, वो क्या झटका देते हैं, पूरी बॉडी हिलती है। इसी तरह जब खुदा का रूह आके झटका देता है और रूहानी तौर पर एक दोबारा सारा सिस्टम बहाल होता है और रूह एक्टिव होती है, वो भी एक खुदा का रूह झटका ही देता है। तो इंसान की आंखें खुलती है और सांस दम में दम आ जाता है। इसका मतलब खुदा का रूह जहां होता है वहां जिंदगी होती है। खुदा का रूह जहां होता है वहां तरतीब होती है। खुदा का रूह जहां होता है वहां निजाम और सारा दारोमदार बहार, बरकत, बढ़ोतरी और बढ़ने लगता है। हालेलुया। आए खुदा के रूह कुछ के लिए जोरदार तालियां। दूसरे नंबर पे खुदा का रूह नबियों पर आता था। ऐसा ही इसी तरह खुदा का रूह एक बार मेरे ऊपर आया और खुदा के रूह ने मुझसे कहा कि ये क्या कहते हैं, अपनी जॉब छोड़ दे। उस वक्त मैं बीकन हाउस स्कूल में था एज अ म्यूजिक टीचर। आई वाज वर्किंग ओवर देयर बीकन हाउस स्कूल। और खुदा के रूह ने जैसे ही मुझे कहा और मैंने ओके किया, ओके दैट्स फाइन, मैंने रिजाइन दे दिया। क्या मुझे इस बात पर अफसोस होना चाहिए था कि मैं अपनी लगी लगाई ड्यूटी छोड़ रहा हूं? नहीं। जब खुदा के रूह ने कह दिया है, इसका मतलब है खुदा का रूह कहीं और ले जाना चाहता है और वहां पे मेरे लिए जगह तैयार रखता है। और ऐसा ही हुआ, खुदा मुझे दूसरी जगह लेके गया, दूसरे स्कूल में लेके गया। उसके बाद खुदा ने बहुत से सुपरनैचुरल मेरी जिंदगी में काम किए, बल्कि खुदा के रूह कुद्स ने बहुत सी जगहों पर मेरी लाइफ को तरतीब देना शुरू कर दिया। मेरी लाइफ में जो चीजें कम थी वो कमियां पूरी करना शुरू कर दी। जो मेरी लाइफ में चीजें नीचे गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाना शुरू कर दी है। इट मींस खुदा का रूह हमारी जिंदगी में बढ़ाने में, बरकत देने में, तकलीफ देने में, हमारा लेवल ऊपर लाने में हर जगह वक्तन वक्तन काम आता है। इसलिए उसे दूसरा मददगार कहते हैं।
वो ऐसा मददगार नहीं है आपने कॉल अगर किसी दोस्त को कि मैं बीमार हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरा पता लेने है, नहीं। वो दोस्त बिजी हो सकता है, वो कह सकता है मैं आज नहीं, मैं 2 दिन बाद आ सकता हूं। या आपका कोई अजीज मर गया हो, डेथ हो गई हो, और आपका बहुत करीबी कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आपका बहुत अच्छा उठना बैठना हो, मेल मिलाप हो, प्यार मोहब्बत हो, और वही उस जनाजे में ना आए तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन खुदा का रूह ऐसा नहीं। खुदा के रूह कुछ के लिए तो ये लिखा गया है कि वो हमारे अंदर अब बसता है। इस बात को आगे जाके मैं खोलूंगा। तीसरे नंबर पे क्या, खुदा का रूह बादशाह और रहनुमाओं को जंग करने के लिए क़ियादत, जंग और ताकत बख्शता है। क्या बख्शता है? अब इसका हवाला, इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं। समसून, दाऊद, लिखा है हवाला 1 सैमुएल उसका 16वां बाब 13वीं आयत में, तब खुदावंद की रूह दाऊद पर जोर से नाजिल हुई। मतलब जोर से, जोर लेके, ताकत, कुदरत लेके, और दाऊद ने बथेरों को मारा, बड़ी जंगें जीती। समसून की बात है तो उसने गधे के जबड़े से, मुंह की हड्डी से कई हजारों को मार दिया उसने, अकेले ने। सोचिए वो बदनी तौर पर सांस उसको चढ़ा होगा, थक गया होगा, कुव्वत ताकत उसकी जाती होगी, बदनी तो लेकिन रूहानी तौर पर ना, रूह में खुदा का कुदरत और ताकत वाला रूह उस पर ऐसा उतरा था कि उससे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं थक रहा हूं जिस्मानी तौर पर। मारता गया, मारता गया, मारता गया। खुदा का रूह उस वक्त पुराने ऐतनामे में उतरता था और फिर जाता था, कायम नहीं रहता था। तीसरे नंबर पे क्या, खुदा का रूह कुदरत, ताकत देता है ताकि जंग जीती जा सके। बादशाहों को देता था, काजियों को देता था। समसून को ताकत दी, उसे दोनों पिलर गिरा दिए, पूरा का पूरा वो क्या कहते हैं तामीर किया हुआ सारा उनका मंदिर और मलबा सारा लोगों पर आता है। जोर का रूह, कौन सा रूह? पहला रूह जो जिंदगी देता है, तकवीयत देता है, बनाता है, तरतीब देता है। दूसरे नंबर खुदा के रूह, उसका क्या काम है कि वो आकर आपको कलाम देता है, बताता है, समझाता है, सिखाता है, ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ये नबूवत करनी है, ये प्रोफेसी करनी है, ये दुआ करनी है, ये शख्स का मसला है, इसको इस तरह बात करनी है। तीसरे नंबर खुदा जोर, ताकत, कुव्वत देता है। हालेलुया। ये आज मैं रूह कुद्स की खासियत बता रहा हूं आपको। मैं आपको उस जगह तक लेकर आने वाला हूं कि आपको जब हम इस पूरे सेशन का, इस पूरी सीरीज का आखिर होगा तो आपको पूरा खुदा का रूह कुद्स का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। एक्चुअल में हु इज होली स्पिरिट, खुदा का रूह कुद्स क्या है, वो कैसे काम करता है और वो कब काम करता है। हालेलुया। पिछले बार हमने क्या सीखा? हमें रूहानी तौर पर देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। बाजी वाले लेट आए, मैं बता रहा था रात को हमारी खिड़की से कोई अंदर आया ऐसे करके, और हम पूरी फैमिली सो रही थी और एकदम से खुदा के रूह ने मुझे एक्टिव किया। मैं सोते सोते मैंने ऐसे आंखें खोली और मैंने ऐसे देखा। मुझे लग रहा है मैं जिस्मानी तौर पर नहीं, शायद रूह में ही देख रहा था, क्योंकि मुझे ये फील होता है मैं तो सो रहा हूं लेकिन मेरी रूह एक्टिव हो गई। मैंने देखा उसको, मैंने कहा अच्छा, वो हमारे चौगिर चक्कर हमारे साइड पे इधर उधर, मैंने गौर भी नहीं किया कि क्या थी क्या नहीं, लेकिन कुछ था जो हमारे इधर उधर जुम्बश करा। और पास्टर इरम ने मुझे सुबह सुबह बताया कि रात को मुझे काफी ना बेचैनी फील हो रही थी, क्योंकि कोई चीज बगैर इजाजत और बगैर मकसद अंदर आ गई थी ऐसे। लेकिन मैंने खुदा के बेटे यीशु के लहू को मांगना शुरू कर दिया। वो रूहानी तौर पर हमारी ना एक किस्म की ना जंग लग गई। पता चल रहा था कि मैं काफी देर रात को, मुझे नहीं याद कि फिजिकली देखा जाए, मुझे टाइम नहीं याद, लेकिन मैं काफी टाइम रूम में जाग रहा था, दुआ कर रहा था, और मैं अपनी फैमिली को देख रहा था कि मेरी फैमिली सोई है, अपने आप को भी देख रहा था कि मैं भी सोया हूँ, बजारे बदन बॉडी में मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं रूह में एक्टिव। इसीलिए समझा रहा था कि खुदा के रूह कुद्स को जब इंटेक करें, खुदा का रूह कुद्स आप में एक्टिव रहेगा, आपकी आंखें, कान,
आपका मुंह, आपकी पूरी बॉडी रूहानी तौर पर एक्टिव होगी, रूहानी तौर पर एक्टिव होगी। और देख ले अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, शुक्रगुजारी खुदावन की, उसके रूह कुछ के लिए, उसका रूह आपको झंझोड़ता, हिलाता है, एक्टिव करता है आपको। उठ जाओ, बगैर इजाजत कोई अंदर आ गया, पता है? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें आ जाती हैं, स्पिरिट्स विजिट करने आ जाती है देखने के लिए। अगर मैं कोई ऐसा आम शख्स होता जो ना बाइबल पढ़ रहा होता, ना कलाम को सुनने वाला होता, ना समझने वाला होता, और ना ही मेरी दुआया लाइफ होती, और ना ही मैं खुदा के बेटे यीशु पर पूरी पूरी ईमान से उस पर इत्तेकाद रखता, ईमान रखता, तो मुझे पता है वो जो चीज रात को मेरे घर में, मेरे कमरे में घूम फिर रही थी, वो कुछ ना कुछ हमारा नुकसान करती। लेकिन शुक्रगुजारी खुदा के रूह कुछ की, उसके रूह ने मुझे एक्टिव किया, मुझे रूह में दिखाया, हमारी रूह में ही फाइट हुई, और मुझे नहीं पता चला कब मैं दोबारा सो गया हूं रूह में भी, और वो चीज कब चली। हालेलुया। वो चौथे नंबर पर रूह कुछ आपको अक्ल अता करता है। क्या अता करता है? अक्ल और हुनर। और क्या? ये जो हुनर है ना, हुनर, हर किस्म का हुनर। इमरान भाई के पास एक हुनर है, मेरे पास एक हुनर है। सर ये हमारा, जब हम इस हुनर को सीख रहे होते, मैं आपको समझाता हूँ, हम जब किसी भी हुनर को सीख रहे होते ना, तो वो हमारे दिमाग में फीड हो रहा होता है, हमारे दिमाग में फीड तो हो रहा होता है, लेकिन उसको सालों साल बढ़ाता रहना और उस चीज को और ज्यादा मजबूत करना, उस हुनर में और ज्यादा आपको एक्सपीरियंस वाला करना, और ज्यादा आपको क्या कहते हैं ब्लेस करना, वो रूह कुछ का काम होता है। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है खुदा का रूह हिकमत, अकल, दनाई और हुनर भी देता है। हालेलुया। जैसे कि हवाला आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, खरूज की किताब उसका 31वां बाब 3री आयत, मैंने उसके खुदा की रूह से मामूर किया, मैंने उसको खुदा की रूह से मामूर किया। ये रूह मामूर होने वाले जो लोग थे, लिखा है मामूर हुए, और उस पर वो क्या काम कर रहे थे? हैकल का काम कर रहे थे। और मामूर जिसको किया था वो खुदा का बंदा मूसा था। मूसा को खुदा के रूह ने पूरा कवर किया, मामूर किया अपनी कुदरत से, और मूसा हिदायत देता रहा। खुदा के रूह ने कहा ऐसे करना है, ऐसे करना है, कतान के कपड़े होंगे, 3 उनमें कलर होंगे, 4 रंग के कपड़े कतान के, फिर पहला मज़बा, दूसरा, फिर ऐद के संदूक की जगह, पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, कलीसिया खड़ा होगा, हाथ धोने का हौज, उसके बाद जहाँ पे टेबल सजाई जाती है, जहाँ पे रोटी रखी जाती, 7 शमदान, ये सारी तरतीब देने वाला खुदा का क्या था? उस वक्त इतनी आला तालीम नहीं थी, हुनरमंदी नहीं थी, लेकिन उस वक्त खुदा के लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए थे, ऐसी ऐसी क्या मूर्तियां बनाई थी, ऐसे ऐसे टेंपल्स बनाए थे कि आज भी लोग उन्हें विजिट करने को क्या जाते हैं। तो वो कौन था जो उन्हें गाइड करता था? क्या था? खुदा का रूह था। लिखा है खुदा, मैंने उसको खुदा की रूह से मामूर किया, और हैकल के काम करने वालों के बारे में इस बात को लिखा गया है। ऑर्डर मूसा दे रहा था, लेकिन बनाने वाले कौन थे? इसका मतलब वो सुन रहे थे, और सुनकर उस चीज को बनाने के लिए खुदा का रूह उनके दिमाग में कर रहा था, नहीं ऐसे, नहीं ऐसे, सोना ऐसे पिघलाना है, चांदी ऐसे पिघलानी है, इसको तरतीब ऐसे देनी है, इसको चेहरा ऐसा देना है, इसको शक्ल ऐसी देनी है। हालेलुया। अब आखिरी पॉइंट पुराने अहदनामे के बारे में बता रहा हूं। वक्ती तौर पर आना, कुछ टाइम के लिए आना। क्या आना? कुछ टाइम के लिए आना। सब जाग रहे हैं? समझ आ रही है? को बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम तीसरा संडे इस पर हम इबादत में जमा होंगे और उस कलाम को सीखेंगे,
उसके बाद जो चौथा संडे है वो है ईद पेंटिकोस्ट। ईद हम पेंटिकोस्टल लोगों के लिए जो खुदा की तस्लीस पर और खुदा के रूह कुद्स के नज़ूल पर पूरा ईमान रखते हैं ना, हमारे लिए दिन बहुत कीमती है। ये दिन बहुत कीमती है क्योंकि उसी दिन 120 की जमात पर खुदा का रूह आया था, उतरा था, और उस रूह कुद्स की कुदरत में उन्होंने गैर ज़ुबानें बोलना शुरू की, और उसके बाद उनको हिम्मत खुदा का रूह देता रहा, ताकत देता रहा और हौसला देता रहा। फिर वो निडर होके, बेडर बेखौफ होके खुदा ने यीशु की गुलामी करना शुरू हो गए। ऐसा है, तो ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन के लिए ही मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। मैं क्या करवा रहा हूँ? खुदा का रूह कुद्स ही हमें तैयारी बख्श रहा है कि तैयार हो जाओ। खुदा के बेटे यीशु ने कहा था ठहरे रहना जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें आने वाला से ना मिले। हमें भी खुदा के रूह ने मुझे और मेरी कलीसिया को भी यही कहा, ठहरे रहो, 3 अतवार रूह कुद्स की कुदरत को महसूस करो, कलाम में से उसकी शनाख्त करो, उसको समझो, ताकि ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन मैं जोर से अपने रूह को उसको ऊपर नाज़िल करूं। हालेलुया। और आप सब तैयारी करें। खुदा का रूह किसी की भी जुबान को, किसी भी जमीन पर आपके पूरी बॉडी को झिला सकता है। क्या पता आप गैर जुबान ऐसी बोले कि आपको समझ ना वेरी फर्स्ट टाइम हो। क्या पता खुदा रूह में आपको बहुत सी चीजें दिखाना शुरू कर दे। इस चीज के लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। 5वां पॉइंट क्या था? वक्ती तौर पर खुदा के रूह कुद्स का आना। ओह माय गॉड। हवाला अगर देखा जाए वक्ती तौर पर आना, मिसाल अगर देखी जाए पुराने आदमी सैमुएल की किताब में से साउल बादशाह को मसा करने वाला सैमुएल था, और जैसे ही वो मसा किया गया खुदा का रूह पर ठहरा, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए था। किस वक्त के लिए था? क्या लिखा है खुदा के कलाम में? और साउल से खुदा की रूह जुदा हो गई। इसका मतलब उसको थी, लेकिन उससे काम ही ऐसा किया था। कभी कभी हम ऐसे कोई काम कर देते हैं कि खुदा का रूह हम पर होता जरूर है, उसकी कवरिंग हम पर होती है, उसकी जुम्बश हम पर रहती है, वो हमारे अंदर रहता है, कभी कभी वो हमसे जुदा हो जाता है, कभी कभी जुदा हो जाता है। अब ये तो हो गई सारी बात पुराने ऐतनामे में खुदा का रूह किस तरह काम करता था, और तकलीफ के काम में आगे था, कुदरत के काम में, सुपरनैचुरल मौजज़ात के काम में। फिर खुदा का रूह नबियों पर आता था कलाम के लिए, नबूवत के लिए, प्रोफेसी के लिए, खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर खुदा का रूह बादशाहों पर और फौजों पर आता था, जंगजुओं पर आता था, जंग लड़ने के लिए। कुदरत ताकत देता था, हिम्मत देता था, हौसला बढ़ाता था कि वो जंग लड़े और फतह याब हो। फिर चौथे नंबर पे खुदा का रूह आता था, वो हिकमत देता था, अक्लमंदी बख्शता था, हुनरमंदी को बख्शता था। और आखिर में खुदा का रूह कुछ वक्त के लिए आता था, लेकिन अगर हमारे काम ठीक है वो रूह उठ जाता था वक्ती तौर पर। अब इसी के ऑपोजिट हम देखें खुदा का रूह ने ऐतनामे में कैसे काम किया। सबसे पहले नए ऐतनामे में खुदा का रूह कहाँ में नजर आया, तो बता सकता है? बहुत ही मशहूर वाकया है, बहुत ही ज्यादा फेमस। शुरू ही किताब नया ऐतनामा वहां से होता है, मत्ती की इंजील। पहली बार खुदा का रूह नहीं, खुदा का रूह पहली बार नए ऐतनामे में वेरी फर्स्ट टाइम किसके पास था? किस पे था? मरियम। इस पर हवाला देख रहे थे, लूका पहला बाब 35 भी आया लिखा है, और खुदा का रूह कुछ तुझ पर नाजिल। वेरी फर्स्ट टाइम नया ऐतनामे में खुदा का रूह की बात, खुदा का रूह कुछ तुझ पर नाजिल
खुदा का रूह नाजिल होता है और खुदा का बेटा जिस्म पाता है। खुदा का कलाम एक शक्ल पाता है, खुदा का कलाम बॉडी पाता है, एक बदन पाता है। ये भी रूह कुद्स की कुदरत से था। मरियम इतनी पाक थी, किसी स्कॉलर ने उसकी पाकीज़गी की मिसाल दी कि मरियम अगर अपने कपड़े निचोड़ के धोने के बाद लटकाती थी ना, तो उसकी पाकीज़गी इतनी थी कि उसके टपकते हुए उस पानी, कपड़ों से पानी जो टपक रहा था उससे आके फरिश्ते गुस्ल करते, इतनी पाक थी। फिर जब पाक थी तो खुदा का पाक रूह ही आके ठहरे और पाक रूह ने ही उस कलाम को उसके जिस्म में रखा और वो कलाम मुजस्सम हुआ और यीशु की सूरत में दुनिया में हमारे साथ हालेलुया। इसका मतलब खुदा का पाक रूह, रूहुल कुद्स जिसे हम कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, वो सुपर नेचुरल काम भी करता है। क्या करता है? वो जो काम कोई नहीं कर सकता वो भी करता है, बगैर बाप के, बगैर किसी रिलेशन के, बगैर किसी गलत काम के। खुदा के पाक रूह ने ऐसी चुंबश मरियम पे ठहराई कि उसका कलाम आसमान से उतरा और खुदा के रूह ने उस पर साया किया और उसने उस साये में बरकत पाई। वो ब्लेस्ड हुई, खुदा का कलमा मुजस्सम होकर यीशु की सूरत में आया। हालेलुया। यीशु, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह खुदा के रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, ऐसे ही। तो सोचें, जब यीशु खुदा के रूह कुद्स से पैदा हुआ और बाइबल में एक दूत ने पतरस के जगह पे लिखा है कि जिसको जलाया गया है, मुर्दों में से पहला फल ठहराया वो भी खुदा के रूह कुद्स की जुम्मत से जलाया, खुदा के रूह से जलाया, खुदा के रूह कुद्स की कुदरत से जलाया। इसका मतलब है अगर यीशु खुदा की रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हो सकता है तो मरने के 3 दिन दफन रहने के बाद वही रूह दोबारा नाजिल होकर उस यीशु को दोबारा जीना, जिंदगी और उठा खड़ा कर सकता है, जला सकता है और पूरी कायनात में पहला फल साबित कर सकता है। मुर्दे और भी बहुत जिंदा हुए लेकिन वो पहला फल नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि वो दोबारा मर गए थे। एलिया और एलीशा ने जिन बच्चों को जिंदा किया खुदा की रूह कुद्स की कुदरत से, वो दोबारा मर गए होंगे, बल्कि मर गए थे। लेकिन वही खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी मर कर जी उठा और वो आज तक जिंदों की जमीन पर, बल्कि बाप के दाहिने हाथ पर जिंदा तक नशीन है। हालेलुया। खुदा का रूह जिंदगी भी देता है। खुदा का रूह, अब खुदा का रूह कब हमें मिलता है? यीशु की खिदमत में ताकत देना। अब खुदा का रूह यीशु को ताकत देना। ऐसे ही हवाला देख लें, अमाल की किताब 10वें बाब की 38 मतलब 35, 36, 37, 61, 38, 48, फिर 38, 35, 36, 38 आयत में, मेरी उर्दू की गिनती जरा भी, 10वें बाब की 38वीं आयत में खुदा ने यीशु को रूह कुद्स की कुदरत से मसा किया। यीशु तो खुद खुदा का कलमा खुदा है, लेकिन मसा करने के लिए भी खुदा का रूह दरकार है। हम तो मसा करते हैं बज़रिए तेल से, लेकिन उस तेल की धार के साथ साथ खुदा का रूह उतरा होता है और वो मसा कर रहा होता है एक्शन में। असल हकीकी तौर पर मसा खुदा का रूह करता है। हालेलुया।
फिर खुदा का रूह नए आदम में मिलता है, ईमानदारों के दरमियान में खुदा का रूह रहता है। हम सब कौन बैठे हैं? ईमानदार, यीशु पर ईमान रखते, उसकी सलीब पर, उसका जी उठने पर। तो खुदा का रूह हमारे दरमियान सकूनत करता है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 16 आयत। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो ऐसा निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 16। पास्टर हम जरा बुलंद आवाज से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 16 आयत से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह हम में, देख लें कैसी खूबसूरत बात है। पुराने आदम में खुदा का रूह वक्ती तौर पर उतर रहा और साउथ से उठ गया, लेकिन यहाँ पे खुदा का बंदा पालूस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को पहले कुरिन्थियों के खत में उसके 3 बाब के 16 आयत में क्या कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह कुछ तुम में बसा हुआ है। अगर हम खुदा के मक़दस है, इफ वी आर द टेंपल ऑफ द लॉर्ड, सो टेंपल ऑफ द लॉर्ड में कौन बसता है? खुदा का रूह। ऐसे ही यीशु जिस्मानी तौर पर बजरिया इंसान खुदा का मक़दस था जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ था। ऐसे ही बोलो एंजिदा, ये मैं और आप क्या है? हम भी मक़दस हैं और खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। पुराने आदम में कुछ वक्त के लिए उतरता था, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे अंदर बसा हुआ है। इट मीन्स हमें ऐसे काम करने की जरूरत है कि खुदा का रूह हम में से निकले, हटे ना, बल्कि बसा रहे और उस रूह खुद की कुदरत में हम अपनी जिंदगी गुजारें। हालेलुया। आपको मिसाल देना चाहता हूं। एक बस ड्राइवर, मुझे बताएं, बस ड्राइवर बस कंडक्टर में क्या फर्क आपको नजर आता है? एक बस ड्राइवर होता है और एक उसका कंडक्टर होता है, उसमें क्या फर्क आपको नजर आता है? ड्राइवर का क्या काम है? गाड़ी चलाना। कंडक्टर का क्या काम है? किराया लेना और इसके अलावा भी हाँ, ये बात, यही मिसाल आपको देना चाहता हूँ। खुदा का रूह कुछ ऐसे ही काम करता है। हमारा जो बदन है ना, वो समझे उस वैन, उस गाड़ी, उस बस की तरह है। ऐसे ही जिसका ड्राइवर हमने यीशु रखा हुआ है, हमें चलाने वाला यीशु, क्योंकि हम उसका बदन और उसका खून खाते और पीते हैं। ऐसे ही ड्राइवर हमारा यीशु ही है, हमारा सुप्रीम चरवाहा यीशु है। लेकिन जो कंडक्टर की तरह काम करता है, जो हमें जो तरह तरह के लोगों को अंदर बिठाता है, तरह तरह के लोग हमारी जिंदगी में लेकर आता है, खुदा का रूह से। ऐसे ही खुदा का रूह हमें तरह तरह की नेमतें देता है, तरह तरह की बरकतें देता है, तरह तरह के लोगों से मिलवाता है, जिनसे हमें तरह तरह की बातें समझने को, सुनने को मिलती हैं। समझ आ रही है? या थोड़ा सा और इसको इजी कर दो, मुश्किल तो नहीं है? समझ आ रही? खुदा का रूह हम में बसा हुआ है और उसके बाद खुदा का रूह नए आदनामे में, बल्कि अब भी इस दुनियावी, इस जमीन पर भी अभी 2026 में आज तक खुदा का रूह नई पैदाइश देने का काम भी करता है। हम तो पैदा हुए हैं, मुझे पैदा हुए 31 ईयर्स हो गए, 31 साल हो गए, आपको भी पैदा हुए कई साल हो गए। लेकिन नई पैदाइश कौन सी? रूह कुछ इंसान को रूहानी तौर पर नया बनाता है। रूहानी तौर पर क्या बनाता है? नया बनाता है। जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 6 आयत में, जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है।
जिस्म तो हमारा एक बार पैदा हो जाता है, लेकिन दोबारा से पैदा होने के लिए रूहुल कुद्स की कुदरत में हमें बपतिस्मा लेना होता है। वो एक प्रोसीजर होता है, पानी में जाना, पानी से निकल आना, ये कोई बड़ा एक्ट नहीं है। इसके बीच का मुकाशफा, इसका राज ये है, वो पुराने आदम में खुदा का रूह का जुम्बश करता था, पानी पर। हम बपतिस्मा लेने क्या जाते हैं? पानी में। जब हम पानी के अंदर होते हैं तो खुदा का रूह उस पानी के चौबीस जुम्बश कर रहा होता है, हमारे लिए एक नई जिंदगी बना रहा था। जैसे ही हम पानी के अंदर जाते हैं, रूह को हमारे साथ पानी में जाता है, हमारी पुरानी जिंदगी की तमाम तर गलतियां खताएं खत्म करता है और हमारे अंदर दोबारा बसता है। जब दोबारा निकलते हैं तो खुदा के रूह में एक नई पैदाइश हमारी होती है और फिर खुदा का रूह पर ठहरा रहता है। लिखा है जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से रूह कुछ कबूतर की माने, वैसे तो कबूतर कहा जाता है, लेकिन वो जो एक्चुअल परिंदा था वो था फाख्ता था, डव जिसे कहते हैं। और ऐसे नहीं कि फाख्ता परिंदा ही नजर आता, ना 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 ना, वो परिंदे की तरह उड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वो रूह में ही था। असली में वो फाख्ता नहीं था, फाख्ता की जैसे था। उसकी भी इसकी एक क्वालिटी है फाख्ता की, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में अगले बताता हूँ। वो फाख्ता के रूप में ऐसे उड़ते, जैसे बादल नहीं कभी कभी नजर आते, कोई बादल बना होता है दिल की तरह, कोई हाथी की तरह, कोई किसी तरह मुंह दे मंगर बढ़िया होता है ऐसे ना, और कुछ फाख्ता दी मंगर खुदा यीशु दे कंधे पे आके ठहर गया। उस वक्त खुदा का रूह से अता किया गया। जब हम अपनी माँ के पेट से जिस्मानी तौर पे पैदा होते हैं ना, तब भी हम गीले होते हैं। हम क्या होते हैं? और जब हम रूह में रूहानी तौर पर पैदा होते हैं, पानी में बपतिस्मा लेके बाहर निकले, तब भी हम क्या होते हैं? ये खुदा ने स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं डिजाइन किया। खुदा का दिया हुआ हर एक काम, हर एक स्ट्रक्चर हमारी पूरी जिंदगी से मिलता जुलता, बाइबल में से मिलता जुलता है। आमीन। खुदा का रूह नई पैदाइश भी देता है, फिर खुदा का रूह रहनुमाई करता है, तालीम देता है। वही वाली बात पुराने आता है, वहां तो इस्तेमाल हुआ है अल्फाज की हिकमत देता है, दानिशमंदी देता है, अक्ल देता है। यहां पे लिखा तालीम देता है। ओह माय गॉड, यूहन्ना 16:13 खोले मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील 16। हालेलुया। बाजी गुस्सा कर दिया। 16वां बाब, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। सोलहवां बाब और उसकी नहीं 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत, सिर्फ 13वीं आयत। हाँ जी पढ़ो, बुलंद आवाज। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, लिखा है ना। इसलिए वो जो कुछ सुनेगा, सुनने वाला कौन? जिस पर रूह आएगा, मतलब जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, हम पे रूह आएगा और हम जब उसके सुनेंगे तो वही कहेंगे जो वो हमसे कहेगा। और आने वाले वक्त की हमें क्या देगा? खबरें देगा। मतलब हम प्रोफेसाई करेंगे। आपको खबर देना चाहता हूं आने वाले वक्त की। जितना भी इब्लीस जोर लगा ले, जितना भी इब्लीस हमें फंसाने की कोशिश कर ले, जितना भी हमें ईमान में गिराने की कोशिश कर ले, मेरा ये ईमान है आने वाले वक्त में खुदा का रूह उन सबको इस जगह पे ले आएगा जो दूसरी कलीसियों में जाकर कुछ भी हासिल नहीं, बेफजूल जा रहे, उनको बरकत नहीं मिल रही,
और मैं खुलेआम ये लाइव ये रिकॉर्डिंग जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्डिंग है, मैं खुलेआम कह सकता हूँ, खुदा के रूह कुछ में, खुदा की हुजूरी में कह रहा हूँ कि जब खुदा के लोगों को सही कलाम या सही तौर पर खुदा के बादशाही के बारे में नहीं बताया जाएगा, उनको वो रूहानी खुराक मुकम्मल तौर पर नहीं मिलेगी, तो खुदा का रूह क्या करेगा? वहां से निकाल लाएगा हमें। लिखा ना, खुदा दिखाएगा, आने वाले वक्त की खबरें देगा, तो उन्हें ये खबर मिलेगी कि खुदा के खादम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, खुदा के लोग यहाँ पे इबादत के लिए बैठते हैं और खुदा का बेटा यीशु और उसका रूह कुछ यहाँ पर उतरा होता है। आओ हम उनके पास जाकर खुदा के कलाम को सुनें। अब मैं ये प्रोफेसाई करता हूं इस जगह पर कि खुदा का रूह ये ना जोर से होगा ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह कुछ से होगा कि बतेरे आएंगे और यहाँ से बहुत सी बरकतें लेकर जाएंगे। हालेलुया। आए खुदा के रूह कुछ के लिए फिर से जोरदार तालियां। अब जो बात मैं करना चाह रहा हूं खुदा के रूह कुछ के ऊपर, वो रूहानी तोहफे देता है, वो रूहानी, लेकिन इन तोहफों को हम जरा सीक्रेट रखेंगे और नेक्स्ट सेशन पे लेके जाएंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं ऑयल अनॉइंटिंग सर्विस भी करूंगा और खुदा के रूह कुछ से आपके लिए रूहानी नेमत और बरकतें मांगूंगा ताकि आपको तोहफे के तौर पर मिलने वाले। हालेलुया। इस चीज को हम नेक्स्ट सेशन पे लेकर जाएंगे क्योंकि वक्त कोई मद्देनजर रखते हुए टाइम काफी हो गया है। तोहफे और खुदा रूह कुछ के फल, रूह के फल और रूह के तोहफे। अब मैं आपको बताता हूं पुराने अहदनामे में फर्क रूह कुछ का, और उसके बाद खत्म करूंगा। पुराने अहदनामे में खुदा का रूह खास लोगों पर आता था, लेकिन नए अहदनामे पर खुदा का रूह हर ईमानदार के अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे मैं एक फर्क बताता हूँ, आपने हालेलुया और आमीन का नारा लगाना है। हालेलुया। पुराने अहदनामे में खुदा का रूह कुछ लोगों पर आता था, लेकिन आज हमारे लिए बरकत वाली बात यह कि खुदा का रूह हर ईमानदार के अंदर बसता है। हालेलुया, आमीन। पुराने अहदनामे में खुदा का रूह वक्ती तौर पर आता था, लेकिन नए अहदनामे में खुदा का रूह हमेशा साथ रहता है। हालेलुया, आमीन। पुराने अहदनामे में, पुराने दौर में ज्यादातर खिदमत के लिए आता था और जिंदगियों को बदलने के लिए आता था, लेकिन अब खुदा का रूह खिदमत करवाने के लिए हमारे ऊपर जुम्बश होता है। हालेलुया, आमीन। माय गॉड, खुदा हम तेरा शुक्र हो। पुराने अहदनामे में खुदा का रूह चंद लोगों को मिलता था, लेकिन फिर वही बात, अब खुदा का रूह जो सब ईमानदार है, मसीह में मुजस्मे मसीह में उस कलाम पर ईमान रखते हैं, मसीह की कुर्बानी को मानते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो खुदा का रूह हमेशा उनके साथ रहता है। और वो पुराने अहदनामे में लोगों को, कुछ लोगों को, मुख्तसर लोगों को रूह कुछ इनाम दिया जाता था, मिलता था कुछ पर, लेकिन नए अहदनामे में हर ईमानदार रूह कुछ पा सकता है। कौन कौन रूह कुछ की नेमतें और उसकी बरकतें लेना चाहता है? सब लेना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है। आखिरी हवाला पढ़ूंगा और उसके बाद हम उसको एंड करेंगे। योएल नबी की किताब और उसका दूसरा भाग, छोटी सी किताब है, 2nd चैप्टर ऑफ जोएल, वर्स नंबर 28, 28वीं आयत। मैं खुद ही पढ़ लेता हूं। लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल, हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो जब हम इन सारी बातों के बाद ईद पेंतिकोस्त वाले दिन इकट्ठे होंगे और खुदा के रूह कुछ की शुक्रगुजारी करेंगे, इबादत करेंगे और खुदा के रूह कुछ को अपने पर और गहरे तौर से मांगेंगे। तो जिस तरह 120 की जमात पर खुदा का रूह जोर से नाजिल हुआ था पूरी कुदरत के साथ,
इस जगह पर भी हम सब पर नाज़िल होगा। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के रूह को उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और अपने कदमों पर हम खड़े होंगे। हालेलुया। और आए हम दुआ करना शुरू करें। हमारी पढ़ी आए अपने आप को आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी के लिए तैयार करें और शुक्रगुजारी करना शुरू करें।